नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फार्म की यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं आपका किसान दोस्त मनी राष्ट्र। चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग का नया वीडियो। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे, जैसे कि इस चैनल पर हम हमेशा बताते हैं कि हम लोग एग्रीकल्चर को एज अ बिजनेस, एज अ कंपनी किस तरह कर सकते हैं और एक कंपनी बनाकर किस तरह अपना प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो आज हम लोग उसी पार्ट का एक छोटा सा मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि होता है फ्रेंचाइजी मॉडल। तो अक्सर आप सुने होंगे कि कोई बड़ा बड़ा बिजनेस में यूज किया जाता है, जैसे कि KFC हो गया, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। फ्रेंचाइजी मॉडल को हम लोग अपना खेती में कैसे यूज करने वाले हैं, उसको आज हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सा बिजनेस इस मॉडल में काम कर रहा है, जो अभी सबसे ज्यादा ट्रेंड में और सबसे ज्यादा ऊपर चल रहा है और सबसे ज्यादा प्रॉफिट में चल रहा है। तो आप लोग MBA चाय वाला का नाम सुने ही होंगे। वो इस फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल में ही काम कर रहा है। चाय सुट्टा बार हो गया, ये भी फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल में काम कर रहा है। और एक समोसा सिंह, ये एक नया बिजनेस आया है जो कि फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल के ऊपर काम कर रहा है, बहुत अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है। तो इस बिजनेस में देखा मेन चीज एक होता है। तो बिजनेस का मेन चीज क्या है? कोर एलिमेंट, जिसके अराउंड पूरा बिजनेस बिल्ड होता है। तो कोर एलिमेंट चाय सुट्टा बार का क्या है? चाय है। MBA चाय वाला का क्या है? चाय है। तो चाय के अराउंड ही पूरा इस लोगों का पूरा बिजनेस बिल्ड होता है। तो समोसा सिंह के अराउंड, समोसा सिंह क्या है? उसका मेन कोर एलिमेंट क्या है? समोसा। तो समोसा के अराउंड ही पूरा उनका बिजनेस बिल्ड हुआ है। तो अब इनको फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल इनका क्या है कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, जितना ज्यादा फ्रेंचाइजी खोलेंगे और जितना ज्यादा स्पीड में इनका फ्रेंचाइजी का साइकिल चलेगा, मतलब एक दुकान के बाद दूसरा दुकान कितना स्पीड से खुल रहा है, या एक फ्रेंचाइजी के बाद दूसरा फ्रेंचाइजी कितना स्पीड से बिक रहा है, उसके ऊपर भी इनका बिजनेस डिपेंड करता है। तो इस मॉडल को हम लोग खेती में किस तरह यूज करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को डिस्कस करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता क्या है। एक स्मॉल आप लोग को समझा देते हैं हल्का सा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक्चुअली में क्या होता है। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसका नाम है, जैसे कि अगर हम लोग कोई भी दुकान अगर लेते हैं भाड़ा में, या कोई भी चीज भाड़ा में लेते हैं, उसका एक लीगल एग्रीमेंट होता है, जिसमें जो दुकान का ओनर है और जो ले रहा है वो एक एग्रीमेंट बनाता है कि हम इतना टाइम के लिए ले रहे हैं और इतना भाड़ा में ले रहे हैं और इतना एडवांस में दे रहे हैं। एडवांस दे करके इतना हम लोग डील उसमें होता है, एक एग्रीमेंट होता है, वो पूरा होता है। तो ठीक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी उसी तरह होता है। उसमें अलग अलग एग्रीमेंट होता है कि हम इतना टाइम के लिए ले रहे हैं इतना में। या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बहुत सारा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स रहता है उसमें कि या तो हम लोग को सिर्फ चावल खरीदना है तो हम लोग अपने से उसका खेती करेंगे, नहीं तो जिसका जमीन है उनसे ही करवाएंगे, लेकिन इस रेट में हम लोग खरीद लेंगे। तो ऐसा अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो अब हम लोग आते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल पे। जैसे कि अब हम लोग एक एग्जांपल के लिए छज्जू लाल को ले लेते हैं। तो छज्जू लाल क्या है? उनका एक खेत है। तो खेत में वो क्या करते हैं, एक बार चावल का खेती करते हैं तो उनको बहुत कम प्रॉफिट मिलता है। तो अगले साल फिर वो क्या करते हैं, अपना पड़ोसी का भी खेत ले लेते हैं। तो इसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी। मतलब वो अपना एक दुकान खोले प्लस दूसरा दुकान अपना पड़ोसी या अपना जान पहचान या किसी से भी वो एक खेत ले लिए, उसमें भी वो खेती किए चावल का। तो पहला जो खेती किए थे एक प्लॉट से उनको 30,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन अगले साल उनको कितना प्रॉफिट होगा? 60,000 का प्रॉफिट होगा। 30,000 अपना प्लॉट में से और 30,000 उनके दोस्त के प्लॉट में से। तो ये हो गया हम लोग का फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल। अब इसको आप जितना चाहे उतना एक्सपैंड कर सकते हैं, पूरा इंडिया में फैला सकते हैं, अपना चावल का ब्रांड बना करके बेच सकते हैं। तो मेन हम लोग को पकड़ना होगा सिर्फ एक चीज, जो इसका कोर एलिमेंट होगा इस बिजनेस का, जिसके अराउंड हम लोग को अपना बिजनेस बनाना होगा। तो ये फार्मर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक, कि अगर फार्मिंग में धंधा करना है और फार्मिंग से ही ग्रो करना है, और फार्मिंग में बहुत ज्यादा स्कोप अभी खाली बचा हुआ है, जिसके वजह से अगर कोई भी चाहे तो इजीली अपना बिजनेस डेवलप कर सकता है। अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल और इसको अच्छे से समझते हैं कि फ्रेंचाइजी को हम लोग अपने खेत में किस तरह यूज कर सकते हैं और हम बार बार फ्रेंचाइजी का यूज क्यों करते हैं। तो देखिए, ये जो मॉडल है इसको फ्रेंचाइजी मॉडल इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये थोड़ा सा बिजनेस में एक्सपेंसिव लगे, मतलब सुनने में अच्छा लगे, क्योंकि वर्ड सुनने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। नहीं तो अगर कोई एक आदमी अगर बोलेगा कि हम उसका खेत भाड़ा में लिए हैं या उसका खेत हम गिरवी रखे हैं अपने पास, तो ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इनका एक टर्म बना दिया गया है इंग्लिश में, जो कि सुनने में अच्छा लगता है। होता ये ज्यादा कुछ है नहीं। जिस तरह हम लोग दुकान रेंट पर लेते हैं या जिस तरह कोई भी प्लॉट हम लोग रेंट पे लेते हैं, जैसे कि गांव में बोला जाता है या तो जमा पे रख दिए, नहीं तो उसका चकबंधन करा लिया। तो ये होता है कि गांव में टर्म इसका यूज किया जाता है, और इसी को फ्रेंचाइजी हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि हम लोग को अलग अलग
जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि हम चावल की खेती कर रहे हैं या आप चावल की खेती कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले तो अपना प्लॉट में खेती किया, या हम लोग के पास प्लॉट है भी नहीं, लेकिन अगर हम लोग को बिजनेस बनाना है, अपना खेती करना है, तो हम लोग दूसरे से उस प्लॉट को अपने नाम पे करा लेंगे, मतलब रेंट पे ले लेंगे। वैसा एग्रीमेंट एक बनेगा जिसमें वो भी साइन करेंगे, आप भी साइन करेंगे। उस एग्रीमेंट में क्लियरली लिखा होगा कि ये प्रोसेस के थ्रू और इस चीज का खेती करने के लिए हम इसको रेंट पे ले रहे हैं, और कितना टाइम के लिए ले रहे हैं वो भी लिखा होगा, और कितना पैसा में ले रहे हैं वो भी लिखा होगा। तो ये सारा एग्रीमेंट करने के बाद आप ले सकते हो, और लेने के बाद उसमें आप कुछ भी खेती कर सकते हो। आप उसमें मशरूम भी लगा सकते हो, या तो अपना मशरूम का ही एक ब्रांड बना सकते हो। जिस तरह एमडीए चाय वाला अपना एक चाय का ब्रांड बना लिया। चाय तो लगभग इंडिया में 100 साल से चाय का खेती हो रहा है और चाय का ही, लेकिन सब कोई के दिमाग में आया नहीं कि चाय का हम लोग ब्रांड बना करके भी बेच सकते हैं। उसी तरह सिर्फ चावल का खेती करके भी आप लोग अपना चावल का ब्रांड बना सकते हो। जैसे कि इंडिया गेट बासमती राइस हो गया, और बहुत सारे जो भी राइस का कंपनीज है, लोकल कंपनीज होता है, ब्रांड्स होता है। तो इस तरह प्रोडक्ट बना करके आप लोग पूरा इंडिया में सेल करोगे तो बहुत ज्यादा उसका स्कोप रहता है, मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिट और प्रॉफिट होता है। आप लोग नेट पर भी जाकर के सर्च कर सकते हो। अगर आप लोग इंडिया गेट बासमती राइस सर्च करोगे तो उस एक कंपनी का टर्नओवर 5,000 करोड़ का है। 5,000 करोड़ एक छोटा किसान अपना जिंदगी भर में भी, या उसका 7 पीढ़ी भी अगर मेहनत करेगा खेत में तो कभी कमा नहीं पाएगा। लेकिन अगर वो बिजनेस करेगा, एक बार वो बिजनेस स्टैब्लिश कर दिया तो उसका हमेशा कमाई होते रहेगा। तो सिर्फ चावल बेच करके एक कंपनी इतना पैसा कमा सकती है, तो हम लोग ये चीज क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट बिजनेस मॉडल को यूज करना है हम लोगों को। और ये चैनल पे हम हमेशा रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहते हैं, जो कि किसान लोग के लिए होता है। और वीडियो में बहुत ज्यादा मोटिवेशन रहता है कि कैसे एक किसान अपना बिजनेस बना सके या अपना कंपनी बना सके। हम ज्यादा फोकस इसी पे देते हैं, और आप लोग के लिए नया नया टॉपिक्स और नया नया वीडियोस आप लोग के लिए लेकर के आते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भवानी।